Good morning all of you. Welcome to your SST class, and today I am covering the topic people as a resource. This is the second chapter of your economics, and under this chapter today's topic is economic activities by man and woman. To understand this topic, first of all you may know that what do you mean by economic activities. सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि economic activities क्या हैं. तो economic activities means the activities those that is related to money matters. अगर हम इकोनॉमिक वर्ड को अंडरस्टैंड करें तो इकोनॉमिक वर्ड का मीनिंग है ऑल द थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू मनी मैटर्स. कोई भी चीज़ें जो मनी से रिलेट करती हैं वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं. अब फर्स्ट वी में नो दैट विच एक्टिविटीज़ आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. क्योंकि हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, मैन एंड वुमेन बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इंटरलेज होते हैं डेली रूटीन में, तो हम उनमें से किन एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काउंट करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू बी अंडरस्टैंड विच एक्टिविटीज़ आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. देन अकॉर्डिंग टू दिस वी क्लासिफाइड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट इज प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी. ओके, ये 3 कैटेगरीज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. इन एक्टिविटीज़ के बेस पर हमने क्लासिफाई किया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को. नाउ व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं? तो एक्टिविटीज़ अंडर विच वी डायरेक्टली डन विद द हेल्प ऑफ नेचर. वो एक्टिविटीज़ जो हम डायरेक्टली नेचर से लेते हैं हम उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. लाइक एग्रीकल्चर, डायरेक्ट फील्ड में जाते हैं और हम खेती करते हैं, राइट. देन फिशिंग, डेयरी फार्मिंग, ऐसे ही पोल्ट्री फार्मिंग, राइट, और माइनिंग, ऑल दीज माइनिंग ऑल्सो mining. These are primary activities because we are done with the help of nature directly. डायरेक्टली हम नेचर के से जिस चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जिन चीज़ों को लेके आ रहे हैं, दे आर प्राइमरी एक्टिविटीज़. ओके, नाउ मूव टू द सेकेंडरी एक्टिविटीज़. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ अंडर विच वी यूज़ द प्राइमरी एक्टिविटीज़, द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड देन वी टर्न देम इनटू यूजफुल गुड्स. जिसमें हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ के जो प्रोडक्शन है उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं और उसको एक फिनिश गुड्स के रूप में प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ इंडस्ट्रीज. तो इंडस्ट्रीज आर कम अंडर सेकेंडरी एक्टिविटीज़. इंडस्ट्रीज जो हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंडर आ जाती हैं. क्लियर. नाउ थर्ड इज टर्शरी. अब टर्शरी कौन सी है? टर्शरी, understand, I am repeating again, primary and that is we are directly used from agriculture, जो हम directly agriculture से कर रहे हैं. secondary industries are those industries जो यहाँ से raw material लेकर finish goods में prepare कर रही हैं, they are like industries that are come under secondary sector. वो secondary sector के अंडर आती हैं, ठीक है. third is tertiary sector. now which activities are come under tertiary sector? all the services, जो हमारी सर्विसेज हैं दे आर कम अंडर टर्शरी सेक्टर. वो टर्शरी सेक्टर के अंदर आती हैं, लाइक द टीचर्स, लॉयर्स, ड्राइवर्स एक्सेट्रा. इसके अलावा बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल दीज आर कम अंडर टर्शरी सेक्टर. वाई? बिकॉज ये हमें क्या दे रहे हैं? ये सर्विसेज दे रहे हैं. एक्चुअली टर्शरी सेक्टर इज अ लिंक बिटवीन बोथ दीज सेक्टर्स. यहाँ का मटेरियल यहाँ लेकर जाना, यहाँ का मटेरियल लोगों तक पहुँचाना, आम पब्लिक तक पहुँचाना, दैट इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ टर्शरी सेक्टर. वो सारा का सारा टर्शरी सेक्टर करता है. ऑल द लेबर्स, ऑल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड सर्विसेज लाइक टीचर्स, लॉयर, डॉक्टर्स, ड्राइवर्स, ऑल दीज आर कम अंडर द टर्शरी सेक्टर. वो सब के सब हमारी जितनी भी लेबर है, जो भी वर्क कर रहा है, वो सब टर्शरी सेक्टर के अंदर आ रहा है. क्लियर. सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन पढ़ा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. नाउ कम ऑन द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. कितनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं?
अगर हम टाइप को देखें तो देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। 2 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वन इज़ मार्केट एंड सेकेंड इज़ नॉन मार्केट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू मे नो व्हाट डू यू मीन बाय द मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? देखिए, मार्केट मीन्स एक्टिविटीज़ दैट आर डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। जो हम प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं दे आर नोन एज मार्केट एक्टिविटीज़। Now here we have lot of example regarding the market activities and non-market activities. मैं आपको दोनों एग्जाम्पल बताऊंगी, पर पहले हम इनकी मीनिंग डेफिनेशन को समझेंगे। मार्केट एक्टिविटीज़ दैट आर वी आर डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट, जो हम प्रॉफिट गेन करने के लिए कर रहे हैं वो सारी की सारी मार्केट एक्टिविटीज़ है। नाउ नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ दैट आर फॉर सेल्फ कंजप्शन एंड और फॉर नॉट गेनिंग प्रॉफिट और अर्निंग। जो हम सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, और जिसमें हमें किसी तरह के पैसे नहीं मिल रहे हैं, कोई प्रॉफिट नहीं गेन हो रहा है, किसी तरह की हेल्प नहीं हो रही है, अर्निंग नहीं हो रही है, दे आर नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। इट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम इनको इकोनॉमिक और इनको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। These are economic activities and these are non-economic activities. Clear? Ab now I am telling you the example how we classified the market and non-market activities. देखिए, for example अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी का वर्क जो है वो क्लासिफाइड है बिटवीन द मैन एंड वुमेन। अगर आपके घर के जो मेल मेंबर्स हैं, जो सपोज आपके फादर है, वो बाहर जाते हैं, अर्निंग करके लेके आते हैं, और जो ज़्यादातर हाउस वाइफ्स होती हैं और वो घर के काम करती हैं लेडीज़, तो ये हम एक्टिविटीज़ में हमने डिवाइड किया है इन आवर सोसाइटी। हम सोसाइटी की अगर बात करें तो हमारा ये डिवीज़न है। नाउ इन मॉडर्न सोसाइटी वुमेन ऑल्सो गोज आउट एंड हैव द अर्निंग्स, ठीक है, बट नॉर्मल हम एक बात कर रहे हैं जो डिवीज़न ऑफ वर्क है हमारी सोसाइटी में। अब डिवीज़न ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं, हमारी मदर जो घर पर वर्क कर रही हैं, जो खाना बना रही है, घर की साफ़ सफाई का काम कर रही हैं, तो वो जो वर्क करती हैं दैट इज़ नॉट अंडर एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वो किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काउंट नहीं होता। वाई? बिकॉज उसके लिए उन्हें किसी तरह की पेमेंट नहीं कर रहे हम, वो हमसे किसी भी तरह की सैलरी नहीं ले रही हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा की गई जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि वो उनसे किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं ले रही हैं, ठीक है, उनके पास कोई अर्निंग नहीं हो रही है। अब इसी के साथ साथ एक और चीज़ देखो, अगर वही लेडी किसी और के घर में जाकर वही सारा काम करती है, जैसे आपके घर में मेड्स आती हैं और वो झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं और सारी सफाई करती हैं, खाना भी बनाती है, कपड़े भी धोती हैं, देन यू पे फॉर ऑल दैट वर्क। आप उन सब कामों के लिए उन्हें पे देते हो, सैलरी देते हो, उनके कुछ मनी देते हो, तो वो उसके लिए क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं एक्टिविटीज़ से क्या कर रही है, अर्निंग कर रही है, तो वो क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पर जब वही काम वो अपने घर पर करेगी तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक टीचर जो स्कूल में पढ़ाने जा रहा है, ठीक है, वो स्कूल में पढ़ाने जा रहा है तो वो क्या ले रहा है, सैलरी ले रहा है, उसके बदले में अगर वो ट्यूशन्स पढ़ा रहा है तो ट्यूशन फीस ले रहा है, उसके बदले में उसको अर्निंग हो रही है, तो वो क्या है, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बट जब वही टीचर अपने बच्चे को घर पर पढ़ा रहा है तो वो उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। क्यों? क्योंकि वो उस बच्चे को पढ़ाने के पैसे नहीं ले रहे, ठीक है, तो वो क्या है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इस तरह से वी आर क्लासिफाइड इनटू द मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन। ऑल द एक्टिविटीज़ जहाँ से हमें क्या हो रही है, अर्निंग हो रही है, वो हमारी क्या है, मार्केट एक्टिविटीज़ हैं। जहाँ से हमें किसी तरह की कोई अर्निंग नहीं हो रही, वो क्या है, वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हैं। एग्जाम्पल मैं अगेन दे देती हूँ आपको कि अगर एक मदर घर पर वर्क कर रही है तो उसकी कोई एक्टिविटी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं है, बट एक लेडी जब वही काम घर से बाहर जाकर कर रही है तो वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। क्यों? क्योंकि वो उससे अर्निंग ले रही है, ठीक है। इसके अलावा एक
पर्सन जो अगर एक एग्रीकल्चर में ही चलते हैं, चलो किसान जो अपने खेत में गेहूँ उगा रहा है, चावल उगा रहा है, राइस उगा रहा है, वीट उगाई है, सपोज उसने वीट कल्टीवेट किया, बट वो वीट जो उसने कल्टीवेट किया है उसने उस कल्टीवेशन को कहीं पर भी बाहर सेल नहीं किया और सिर्फ अपने घर के लिए रखी, ठीक है, तो वो जो एक्टिविटी है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? बिकॉज दैट इज़ ओनली फॉर सेल्फ कंजप्शन, वो सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए, उसने उस वीट को कहीं सेल करके किसी तरह की कोई प्रॉफिट नहीं लिया, तो वो क्या हो गई? वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। क्लियर? एक पर्सन अगर कोई भी मेल मेंबर है या फीमेल मेंबर है, अगर वो सपोज खाना बना रहा है, अगर वो अपने घर में बना रहा है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट जब वो एज ए प्रोफेशनल घर के बाहर एज ए कुक बनाता है तो वो क्या है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि वो टर्न्ड हो गई अर्निंग में। घर पर खाना बना रहे हैं, हमें उसके कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, बट हम जब बाहर किसी के पास होटल में जाकर खाना बना रहे हैं तो वहाँ पर क्या मिल रहे हैं? उसको अर्निंग हो रही है उस चीज़ से, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में टर्न हो जाएगी। मीन्स सेम वर्क वी आर डूइंग एट होम फॉर द सेल्फ डूइंग, दे आर अंडर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बट द सेम वर्क व्हेन वी आर डूइंग आउटसाइड, हम अपने घर से बाहर कर रहे हैं, उससे अर्निंग कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में टर्न हो जाती है। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यू कैन से मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। क्लियर? यहाँ पर आपको दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, वन इज़ व्हाट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, एंड सेकेंड इज़ व्हाट इज़ मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। आई एम रिपीटिंग अगेन, primary activities like agriculture, fishing, mining, dairy farming, etc. directly from nature. Under the secondary sector we have industries that turn the raw material into finished goods. Okay, then tertiary is the link between these two sectors that provide services like teachers, lawyers, drivers, banking, transportation, all these are under the tertiary sector. ये सब के सब tertiary sector के अंडर आते हैं. Now come on the next topic.